चलो ठीक है, डेसिमल अब स्टार्ट करते हैं। दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन में। उसी तरीके से इसमें भी क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग फ्रैक्शन में देखे थे कि ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करेंगे, और उसके बाद डिवीज़न देखे थे, और ये देखे थे कंपेयर कैसे करते हैं, टू डेसिमल में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको देखेंगे, फिर प्रॉब्लम करेंगे, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो देखो डेसिमल को तुम लोग देखो क्या दिया है, डेसिमल का डेफिनेशन ही है द नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स इज कॉल्ड द नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल्स फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल्स। ठीक है ना, जो डेसिमल के फॉर्म में होता है उसी को बोलते हैं। अब देखो डेसिमल का एग्जाम्पल तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो, बस देखो डेसिमल जो भी नंबर रहेगा उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना, एक तो होल नंबर होगा और दूसरा क्या होगा, डेसिमल के बाद वाला नंबर होगा। तो बीच में जो पॉइंट लगा होता है उसे डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। ये जो है इसका एग्जाम्पल तुम लोग देख लो और लिख देते हैं एग्जाम्पल 37.56। ठीक है ना, देखो इसको ऐसे 0.378, कभी भी ऐसे मत लिख देना, 0.28 नहीं लिखना होता है, उसके पहले एक 0 लगाना होता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका होता है। ठीक है ना, इसको हम लोग समझ लिए डेसिमल को। अब उसके बाद बोलता है इसमें डेसिमल में, जो डेसिमल में 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे मान लो कोई डेसिमल नंबर दिया है, तो पहला वाला पार्ट होता है होल नंबर का पार्ट होता है, और ये जो पार्ट होता है वो डेसिमल पार्ट होता है। डेसिमल पार्ट होता है। तो ये तो आसानी से तुम लोग समझ जाओगे। इनके बीच में जो लगा हुआ होता है, दिस पार्ट्स आर सेपरेटेड, ये पार्ट्स जो सेपरेट होते हैं एक डॉट से सेपरेट होते हैं। इसको ये डॉट होता है, डॉट। ठीक है ना, एक किससे सेपरेट होता है, डॉट से। अब तुम लोग कंफ्यूजन में मत होना कि जैसे अभी तुम लोगों को वो चीज़ नहीं मिला होगा अलजेब्रा में। चलो अलजेब्रा में कभी कभी ऐसे पढ़ते हैं a इंटू बी, तो सेम तुमको दिखेगा कि ये भी डॉट है, ये भी डॉट है। इस डॉट को हम लोग डेसिमल का में यूज कर रहे हैं, वहाँ पे इंटू मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो इंटू वाला होता है वो नीचे होता है। जैसे a इंटू बी लिखना रहेगा तो a इंटू बी, a डॉट b लिखेंगे। इसका मतलब है कि a होल नंबर है और b हमारा क्या है, डेसिमल पार्ट्स है। ठीक है, तो ये हम लोग लिख लिए, उसको डॉट बोलते हैं। एक डॉट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। ये डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट्स है। ठीक है ना, ये क्या है हमारा, डेसिमल पॉइंट्स। और डेसिमल के राइट साइड में जितने भी डिजिट्स होंगे वो सब हम लोग क्या बोलेंगे, उन सब सभी डिजिट को हम लोग डेसिमल पार्ट्स बोलते हैं। और उसके लेफ्ट में जितने भी डिजिट्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स के डिजिट्स बनते हैं या उसके नंबर जो भी होते हैं। ठीक है ना, अब देखो ये चीज़ हम लोग समझ लिए। अब हम लोगों को क्या समझना है, देखो डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस को कैसे देखोगे, जैसे देखो पहले जैसे मान लो इसी में पूछा कि तुम डेसिमल पार्ट बताओ और होल नंबर पार्ट बताओ, तो कैसे बताओगे। होल नंबर पार्ट क्या हो जाएगा, देखो
होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट इसमें क्या है, होल नंबर पार्ट क्या है तुमको बताए हैं, डेसिमल के राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड में आओगे तो ये आ जाएगा 32, और इसके बाद क्या आ जाएगा, और ये भी याद रखना हमेशा डेसिमल के बाद के डिजिट को हमेशा इधर तो नंबर में पढ़ दोगे 32, लेकिन इधर ऐसे नहीं पढ़ा जाता है कि 378, ऐसा नहीं पढ़ा जाता है, ऐसा पढ़ा जाता है डेसिमल के बाद जो डिजिट होता है, मान लो इसको हमको पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे 32.70, ठीक है। ऐसे जैसे मान लो दे दिया है तो इसको पढ़ेंगे 0.378, ऐसे कभी नहीं पढ़ा जाता है कि 0.378, ओके, समझ पाए मेरी बात को। तो वैसे डेसिमल के बाद जो रहेगा डिजिट उसको हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं, बोलते हैं मतलब, ताकि हम लोगों को, तो 100 बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तब तो 100 हो गया तो डेसिमल के अंदर कैसे आ गया, ठीक है ना। ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग डेसिमल प्लेसेस देखना है कि डेसिमल प्लेसेस क्या होता है। देखो सिंपल हम बता रहे हैं, तुम लोग डेफिनेशन बुक से देखना, लेकिन डेफिनेशन मुझे अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, तुमको समझाने की ज़रूरत है। तुम लोग ये समझो कि डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। जैसे मान लो कोई तुम्हारे सामने एक डेसिमल नंबर है 31.7629। अब देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो कितना डिजिट हो गया 4। तो डेसिमल प्लेस कितना हो गया 4, डेसिमल 4 हो गया, ठीक है ना। जैसे ऐसा हो गया 301.21, तो इसका डेसिमल प्लेस कितना हो गया, ये दोनों डेसिमल प्लेस में है। समझ में आया, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब इसमें आता है, जैसे उसमें देखते हैं डेसिमल के टाइप क्या होते हैं, लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल। तो इसमें ज़्यादा टाइप नहीं है, इसमें यही दिया गया है, 2 ही टाइप होता है डेसिमल में। फ्रैक्शन में तो बहुत सारे फ्रैक्शन होते थे, इसमें एक क्या है लाइक फ्रैक्शन, और जैसे उसमें लाइक फ्रैक्शन उसमें भी था अनलाइक फ्रैक्शन, इसमें क्या है केवल 2 ही हैं, लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल्स। देखो इनमें क्या है, इसमें 4 डेसिमल प्लेसेस हैं। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस हैं। नीचे वाले में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। ऐसे भी दिया रहेगा 0.38926, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितना इसमें 6 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो तुम लोग निकाल लोगे, डेसिमल प्लेसेस निकालने तुमको आता है, ये समझ लिए। अब देखो लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स क्या होता है। देखो लाइक डेसिमल्स उसको बोलते हैं जिसके डेसिमल प्लेसेस बराबर होते हैं। जैसे मान लो 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो 2 ही डेसिमल प्लेसेस। जैसे मान लो एक ये डेसिमल है, दूसरा डेसिमल यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल्स क्या होता है, जिसमें डेसिमल प्लेसेस बराबर होते हैं। सिंपल, डेसिमल प्लेसेस, डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं तुम लोग, समझो केवल क्या होता है, जिसमें डेसिमल प्लेसेस जो होते हैं बराबर होते हैं। ऐसे डेसिमल्स, ऐसे सभी डेसिमल्स जिनके डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं बराबर होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं लाइक डेसिमल्स। जैसे देखो कैसे, कोई एग्जाम्पल देखो 73.28, 3.09, 0.378,
5.37। अब तुमसे बोला जाए कि इसमें लाइक फ्रैक्शन कौन कौन से हैं, तो देखो लाइक फ्रैक्शन कौन कौन से हैं। देखो डेसिमल के बाद ये कितना है, डेसिमल के बाद डेसिमल प्लेसेस कितना है, 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पे है, 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे भी है, 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे भी है, 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे है, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो ये नहीं है। और ये 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे भी है, तो ये भी हमारा लाइक फ्रैक्शन कह रहे हैं, लाइक डेसिमल, ये भी लाइक डेसिमल, ये तीनों क्या हो गए, लाइक डेसिमल हो गए। इसके अलावा जो भी रहेगा यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस अलग अलग रहेगा तो नहीं लेंगे। समझ पाए मेरी बात को? बोलो, रिप्लाई करो इस बात का कि तुम समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है ना? लाइक डेसिमल तो देख लिए। अब होता है अनलाइक डेसिमल्स। अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? दो डेसिमल, द डेसिमल्स हुज डेसिमल प्लेसेस आर डिफरेंट्स। डेफिनेशन लिखने के लिए बुक दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी को इसमें भी उसी तरीके से लिख सकते हो। ऑल दोज डेसिमल्स हुज डेसिमल प्लेसेस आर सेम, जिसमें डेसिमल प्लेसेस जो होता है सेम होता है। ठीक है ना? डेसिमल प्लेसेस की जो नंबर होती है वो सेम होती है, तो ये उसको हम लोग बोल देते हैं लाइक डेसिमल्स, और जिसमें नहीं होती है उसे अनलाइक डेसिमल बोल देते हैं। तो देखो क्या कर रहे हैं हम, अनलाइक डेसिमल्स को एग्जाम्पल तुमको दिखा रहे हैं। 0.92, 0.1, 3.37, 2, 20.1012। तो देखो इसमें कोई भी सब के सब अनलाइक है। देखो इसमें डेसिमल प्लेस कितना है, डेसिमल प्लेस 1 है, इसमें डेसिमल प्लेस 2 है, इसमें डेसिमल प्लेस 3 है, इसमें डेसिमल प्लेस देख लो 1 2 3 4 5 है, इसमें डेसिमल प्लेस 5 है। तो सभी के सभी क्या हैं, अनलाइक फ्रैक्शन है। समझे? सभी के सभी क्या हैं, डेसिमल फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन मैं कह रहा हूँ, डेसिमल्स जो हैं अनलाइक हैं। अब इसमें देखो एक रिजल्ट आता है कि डेसिमल प्लेस में कोई डिजिट मान लो आया हुआ है, डेसिमल प्लेस का लास्ट डिजिट के बाद तुम जितना भी जीरो बढ़ा दो उसके वैल्यू कोई फर्क, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन हो गया 3.25, अब इसके बाद तुम जितना भी जीरो बढ़ा दो, 0 0 0 0 0 एक जीरो बढ़ाओ, ये बराबर होता है, यहाँ पर क्या लिखे थे पहले लिख लेते हैं सही से, 3.25 था ना, तो 5 ही रखो, ये बराबर होगा 3.250, ये बराबर होगा 3.250,
0.2500, ये बराबर होगा ये बराबर होगा 3.2500, ठीक है ना। कहने का मतलब डेसिमल प्लेस के लास्ट डिजिट के बाद अगर तुम जीरो जितना भी बढ़ाते हो तो इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हमारा रिजल्ट है, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखो। ये वैल्यू को चेंज नहीं करता। इसमें इसको तुम लिख सकते हो अच्छे से और याद भी रख सकते हो, ठीक है ना। जैसे देखो दिया है, पुटिंग एनी नंबर ऑफ जीरोस टू द एक्सट्रीम ऑफ द राइट ऑफ डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल डजंट चेंज द वैल्यू। वही बात जो मैं बताया हूँ सिंपल लैंग्वेज में, ये उस तरीके से बोला। मैं ये बोला हूँ कि डेसिमल प्लेस के जो लास्ट डिजिट है, डेसिमल प्लेस में जो लास्ट डिजिट है, डेसिमल प्लेस कितना है इसमें 2 है, इसका लास्ट डिजिट कौन सा है 5 है, तो 5 है लास्ट डिजिट। तो इसके आगे जितना भी जीरो बढ़ाते जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो 2.37, अब इसके बाद लास्ट 72 आ गया, तो ये वाला हमारा डेसिमल प्लेस है। डेसिमल प्लेस के लास्ट में डिजिट कौन सा आ रहा है, पहला वाला डिजिट ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया। तो इस इधर हम लोग कितना भी जीरो बढ़ा दें, 0 0 0 0 0 0 0 कुछ भी कर दो, तो ये इसी के वैल्यू के बराबर आएगा 2.372, इसके बराबर आएगा। समझ पाए? नहीं समझे? बोलो। ये केवल यही बताना चाह रहा था। इसको नोट करो, स्टडी करो। फिर देखो हम लोग पढ़ते हैं इसमें अब तुमको हमें एक चीज़ और बताना है कि प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। प्लेस वैल्यू चार्ट हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो क्या क्या होता है, इसको नोट कर लिया होगे, पहला वाला तो हो ही गया होगा। देखो क्वेश्चन दिया है, अरेंज द चार्ट, अरेंज द डिजिट्स, अरेंज द डिजिट्स, अरेंज द डिजिट्स ऑफ, मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया 3 5 9 8.476, इस तरीके से कोई दिया है। अरेंज द डिजिट्स दिस, ये नंबर है, इसके डिजिट्स को अरेंज करना है प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से। किसके? प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से। चार्ट के हिसाब से करना। तो जैसे देखो
इधर से तो हम लोग जानते हैं, इसको तो हम लोगों को पता है पहले। ये क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है, ये टेंस प्लेस पे होता है, ये 100th प्लेस पे होता है, ठीक है ना। ये 100 प्लेस पे होता है, इसके आगे कोई रहता तो 1000 प्लेस पे होता। इधर इधर क्या रहेगा, 10th प्लेस पे रहे, इधर क्या रहेगा 1/10th प्लेस पे रहेगा, उसको 10th प्लेस बोलते हैं। 10th प्लेस पे, 100th प्लेस पे, देखो इसको हम बना दे रहे हैं। देखो इधर से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं 100 प्लेस, स्पेलिंग देखना, हंड्रेड प्लेस, 10th प्लेस, यूनिट प्लेस, या इसी को 1st प्लेस बोलते हैं। उसके बाद बीच में जो साइन है उसके लिए लिखो डेसिमल पॉइंट का ये प्लेस है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट डॉट लगा देना है। उसके बाद इधर लिखना है, इधर क्या लिखना है 10th, प्लेस। हंड्रेड्स प्लेस, इधर कोई रहा तो थाउजेंड्स प्लेस। ये हो गया। जितने डिजिट हैं उस तरीके से THOUSAND होगा, END 1000 प्लेस। उसके आगे होता तो 10,000 प्लेस लिखते। तो देखो यहाँ पे डॉट है, डॉट लिख दिए। देखो 10th प्लेस का मतलब क्या हो गया 1/10, 100th प्लेस का मतलब क्या हो गया 1/100, और 1000 प्लेस का मतलब हो गया 1/1000। यहाँ पर तुम लोग समझते हो 1 का मतलब क्या होता है 1, 10th का मतलब 10, 100th का मतलब 100। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसके आगे देखो 4, 7, 6 और यहाँ पे 8, 9, 5। अब इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 5 × 100, या ऐसे सिंपल लिख दो 500 प्लस 9 का इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो, 90 प्लस 8 का 1 में मल्टीप्लाई करो 8। यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा, आगे प्लस में ही है, प्लस में लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगा दो। उसके बाद प्लस में क्या करना पड़ेगा, वो डेसिमल के साथ ही है, डेसिमल इस बीच में आ जाएगा साइन, ऐसे मत तो आप सोचना। अब इसमें 4, इसे मल्टीप्लाई करो 4/10 प्लस 7/100
100 प्लस 6/, इस तरीके से इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा यही आएगा। ये तो हम इस तरीके से इसको जब सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, और ये तो तुम्हारा चार्ट हो गया। तो इसको नोट करो, और आज का क्लास यहीं तक करेंगे क्योंकि अभी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। यार ज़्यादा टाइम हो गया। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।